मिल्लत न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अरीबा सिद्दीकी। गुजरात में दलित व्यक्तियों की बारात में शामिल लोगों पर पथराव, 9 के खिलाफ मामला दर्ज। गुजरात के अरावली जिले में दलित व्यक्ति की बारात में शामिल लोगों पर कुछ लोगों ने कथित तौर पर पथराव किया। इस हवाले से पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने बारात में शामिल दलित पुरुषों और महिलाओं के परंपरागत साफा पहनने पर आपत्ति जताई थी। राजपूत समुदाय के 9 लोगों के खिलाफ दंगा, हमला, आपराधिक धमकी देने और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने दिया एक बार फिर भड़काऊ बयान। दरअसल यूपी विधानसभा में बजट के दौरान योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा कि कोई 2.5 साल का बच्चा भी टोपी वालों को गुंडा समझता है। साथ ही उन्होंने समाजवादियों को विशेष नसीहत देते हुए कहा कि वो लोग टोपी पहनने के बजाय पगड़ी या गमछा सरों पर बांधकर सदन में आया करें। इस हवाले से समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सख्त नाराजगी जताई। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ममता बनर्जी पर लगाया आरोप। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी उन्हें बंगाल में रैली करने की इजाजत नहीं दे रही हैं, जबकि वहीं बीजेपी और दूसरी पार्टी के नेता खुलेआम रैलियां कर रहे हैं और मुझे रोका जा रहा है। ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और ममता बनर्जी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम पूरी ताकत से बंगाल में चुनाव लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जीतेंगे। उत्तराखंड में पति की संपत्ति में पत्नी को मिलेगा अब बराबरी का अधिकार। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन करते हुए महिलाओं को कृषि भूमि में बराबरी का हक देने से संबंधित एक अध्यादेश जारी किया है। इस बारे में उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि पहले महिलाओं को छोटा व्यापार करने के लिए बैंक से कर्ज देने में दिक्कत आती थी, इसीलिए हमने महिलाओं को पति की पैतृक भूमि में सह खातेदार बनाया है। पैतृक संपत्ति जब बेटे के पास आएगी तो बहू सह खातेदार हो जाएगी। उसके बाद के कायदे कानून वही हैं कि संपत्ति फिर बच्चों को मिलेगी। इससे महिलाओं को सम्मान मिलेगा और काम करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता भी मिलेगी। नीरव मोदी को भारत लाया जा सकता है, यूके कोर्ट ने दी मंजूरी। नीरव मोदी को मार्च 2019 में गिरफ्तार किया गया था और तब से उन्हें भारत लाने की कोशिशें चल रही हैं। PNB मामले में नीरव के खिलाफ CBI और ED दोनों ही जांच कर रही हैं। उन पर सबूतों से छेड़छाड़ करने और गवाहों को धमकाने के भी मुकदमे दर्ज हैं। कई बार की कोशिशों के बाद भी नीरव मोदी को जमानत नहीं मिल सकी थी। राजस्थान में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के आरोपी शहबाज अहमद की रिहाई का रास्ता साफ। जयपुर उच्च न्यायालय ने कल 13 मई 2008 को राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जयपुर में हुए सिलसिलेवार बम धमाके के इल्जाम में लखनऊ के एक आरोपी शहबाज अहमद को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। उसे 7 मामलों में बरी कर दिया गया है, जबकि 2 में जमानत दी गई है। जयपुर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। शहबाज अहमद पिछले 12 साल से जेल में बंद था। बम विस्फोट में कम से कम 80 लोग मारे गए थे और 176 लोग घायल हुए थे। सोशल मीडिया OTT के लिए नए नियमों का ऐलान, 3 महीने में होंगे लागू। सूचना मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों का भारत में व्यापार करने के लिए स्वागत है, लेकिन इनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नफरत फैलाने और फेक न्यूज के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार इस बात के पूरी तरह खिलाफ है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हिंसा भड़काने या किसी अन्य गलत काम के लिए हो। इस हवाले से रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कई न्यूज चैनल भी अब फैक्ट चेक करने का काम कर रहे हैं। इसके पीछे कारण यही है कि सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें फैलाई जाती हैं। उन्होंने कहा, कई साल से सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के खिलाफ चिंता जताई जा रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी हिंसा और अश्लीलता फैलाने वाले कंटेंट को लेकर नियम बनाने को कहा था। इसके बाद संसद में भी इसे लेकर चिंता जताई गई और उनके मंत्रालय ने इसे लेकर व्यापक विचार विमर्श किया है।
क्या ऑस्ट्रेलिया में सरकार और फेसबुक के बीच जंग अब थम गई है? दरअसल पिछले कुछ दिनों से ऑस्ट्रेलिया में सरकार और अमेरिकी टेक कंपनी फेसबुक के बीच जारी जंग अब खत्म होती नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने एक नया कानून पास किया है, जिसके अनुसार फेसबुक और गूगल जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर खबरें दिखाने के लिए मीडिया कंपनियों को उनकी खबरों के एवज में भुगतान करना होगा। दुनिया में पहली बार किसी देश ने इस तरह का कानून बनाया है। इस हवाले से सरकार का कहना है कि नए कानून के तहत अब मीडिया कंपनियों को उस कंटेंट के लिए पैसा मिलेगा जो उन्होंने बनाया है। भारत का अर्जुन MK-1A टैंक दुश्मनों के टैंकों पर पड़ेगा भारी। बहुत ही जल्द भारतीय सेना के बेड़े में एक नया युद्ध टैंक अर्जुन MK-1A शामिल होने वाला है। भारतीय सरकार ने अर्जुन MK-1A अल्फा के लिए 6000 करोड़ की राशि को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा खरीद परिषद की बैठक में मंगलवार को 13,700 करोड़ की लागत से विभिन्न हथियारों और उपकरणों की खरीद को मंजूरी प्रदान कर दी है, जो अर्जुन टैंक के अलावा कुछ और सौदों में इस्तेमाल होंगे। अर्जुन MK-1A भारत में ही निर्मित टैंक है। मौजूदा अर्जुन टैंक पिछले अर्जुन MK-1 टैंक का उन्नत संस्करण है। भारत के पास इसी श्रृंखला का MK-2 टैंक भी है। भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने रचा इतिहास। वो सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे तीसरे टेस्ट मैच में अश्विन ने आर्चर को आउट कर इंग्लैंड को तो 7वां झटका दिया ही, मगर इसके साथ ही टेस्ट में अश्विन ने 400 विकेट भी पूरे कर लिए। अश्विन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज बने, तो वहीं पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। अश्विन ने 77वें टेस्ट में अपने करियर के 400 विकेट पूरे किए। कुंबले में 85 टेस्ट में 400 विकेट पूरे किए थे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के साथ जुड़े रहिए मिलत टाइम्स के साथ। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।